प्यारे बच्चों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और जिस घड़ी का इंतजार था वो हमारी आ चुकी है। आपको पीछे पैनल पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपके लिए खोल रखा है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जो आप लोगों का सपना है। और इसी सपने में अब चार चांद लग गए हैं। देखिए आप इस पे, ये देखिए कितना प्यारा इसका दिख रहा है आपको इंटरफेस, ये देखिए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए देखिए इस जगह पे नोटिफिकेशन फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर 2023, 31 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन आया है। और हम आ गए हैं इसकी डिटेल्स के बारे में जानने की, भाई क्या होती है डिटेल्स, क्या है RIMC, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, और नाना प्रकार की बातें हम इस पे करने वाले हैं। तो डिटेल यही है, या इस घंटे की बड़ी खबर यही है कि नोटिफिकेशन आ चुका है किसका, RIMC एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर 2023 का। तो देखते हैं डिटेल में इस नोटिफिकेशन को, बने रहिए। आपके सामने यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आ गया है हमारा क्या प्यारा सा नोटिफिकेशन, जिसका हमें इंतजार था। और देख लीजिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, पिन वगैरह दे रखे हैं। इनमें कोई ज्यादा आपको नोटिस नहीं करना है, ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है। हमें देखना है कि नीचे क्या है। ये तो फॉर्मल अभी लेटर के अंदर फॉर्मेट होता है, उसकी बात है। हमारे लिए काम का क्या है, हम उसकी बात करेंगे। किसकी? जो हमारे लिए काम का है। तो देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपके काम का रहने वाला है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि भाई आपका जो पेपर होने वाला है, कौन सा, दिसंबर का, वो कब होने वाला है? वो आपका होने वाला है 2 दिसंबर को, यानी कि 2 दिसंबर 2023 सैटरडे के दिन आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो आपके पास में आपकी पेपर की तारीख आपको मिल चुकी है, आपकी जो डेडलाइन है वो आ चुकी है, और वो है 2 दिसंबर 2023। 2 दिसंबर को आपका पेपर है। मतलब हम जिस युद्ध की तैयारी कर रहे थे वो कब है? 2 दिसंबर को। अब देखिए पेपर का स्कीम वही रहने वाला है जो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका जो इंग्लिश का रिटन पेपर रहने वाला है वो 125 मार्क्स का रहने वाला है। और हमेशा की तरह सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का मैथमेटिक्स, और मेरा प्रिय सब्जेक्ट वो है 200 मार्क्स का। ओके बच्चों। और जनरल नॉलेज का भी रिटन पेपर होता है, वो MCQ फॉर्म में आएगा, वो आपका होता है 75 मार्क्स का। ठीक है, ये 3 पेपर होते हैं। और इन 3 पेपर की अगर हम देखें तो मार्किंग हो गई 400 मार्क्स। कितने मार्क्स होगी प्यारे बच्चा? 400 नंबरों का पेपर होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज का रिटर्न पेपर होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो जनरल साइंस है वो जनरल नॉलेज का ही पार्ट है, तो साइंस भी इसी 75 मार्क्स के अंडर आएगा, उसी के अंदर पूछा जाता है। अब देखिए जो ये 50 नंबर आपको दिखा रहा है, और इसने मेंशन भी किया है ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम। दैट मींस जो बच्चे इन 400 नंबर्स में से, ये वाला जो पेपर होगा ना 400 नंबर का, इसमें से क्वालिफाई होंगे, उन बच्चों का क्या लिया जाएगा? वाइवा लिया जाएगा, या पर्सनैलिटी टेस्ट इसको कह सकते हैं कि भाई इंटरव्यू होगा। सीधी सी बात बताऊं, इंटरव्यू जिसको आप सब कहते हैं, इंटरव्यू कितने नंबर का? 50 नंबर का। और कब होगा? आपके जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये बात हो गई कि भाई एग्जाम में क्या आएगा, कैसे आएगा। पहले आपको इन 400 नंबर की तैयारी करनी है। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि 400 मार्क्स आप जब क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका एक प्यारा सा इंटरव्यू हो जाएगा। ये पेपर का कैसा पैटर्न रहता है उसकी बात कर दी है मैंने, कि भाई पैटर्न क्या रहने वाला है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि भैया बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है, और खासकर पेरेंट्स को ये परेशानी होती है कि हमारा बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। सर हम तैयारी करवा भी रहे हैं, आप भी करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, पर हमारा बच्चा एलिजिबल है या नहीं, इस बात में थोड़ा सा इफेंट बट रहता है पेरेंट्स के मन में। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक होती है एज क्राइटेरिया। ठीक है, पहली बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। द कैंडिडेट शुड आइदर बी इन स्टडिंग क्लास 7th, ठीक है भैया, साथ में होना चाहिए, कक्षा 7वीं, क्लास 7th में, और पास्ट क्लास 7। ठीक है सर, या तो क्लास 7th में अपीयरिंग होना चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, क्लास 7th पास आउट हो चुका होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द RIMC। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर मैं अभी 6th क्लास में हूं, करंट सिचुएशन या फिर करंट सिनेरियो, क्या मैं एलिजिबल हूं इस पेपर के लिए?
तो बच्चा देखो इसने यहां पे ये ई डॉट आई इट इंप्लाइज, इसका मतलब है कि ये जो क्वालिफिकेशन मांगी है ना आपसे, ये मांगी है 1 जुलाई 2024, यानी कि आप मान लीजिए लगभग 1 साल बाद की बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहा है, यहां लिख लेते हैं, ये बात कर रहा है 1 जुलाई 2024। सपोज आपका बच्चा 6 क्लास में, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं मैं, बच्चों को जो ये क्वालिफिकेशंस है इनसे थोड़ा दूर रखते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है, छोटे होते हैं बेचारे नन्हे मुन्ने। अगर आपका बच्चा 6 क्लास में और आप ये चाहते हैं कि वो एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता है, सर बताएं आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर या मैम जो भी सुन रहे हैं, या छोटे या बड़े भाई बहन जो भी हैं, सुनिए बात को ध्यान से कि 1 जुलाई 2024 को आपका बच्चा 7th पास आउट होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर आपका बच्चा करंट सिचुएशन में 6 क्लास में है तो आप सभी को पता है कि भाई आप अप्रैल के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं और मई के अंदर क्या होता है, क्लासेस शिफ्ट कर दी जाती है। जो आपकी मई है, मई जो आएगा, मई 2024 में आपका बच्चा 6 क्लास पास कर लेगा, ठीक है, और वो 7th में मूड हो जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि 1 जुलाई 2024 को वो 7th पास आउट या 7th स्टडिंग में होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मई में ना भी हो, स्कूल ना भी गया हो, कुछ भी नहीं हो, 1 जुलाई से तो बच्चा स्कूल जाता ही जाता है, उसका एडमिशन होता ही होता है। तो 1 जुलाई को अगर वो 7th क्लास में एडमिशन भी उसने ले लिया, 1 जुलाई को 7th क्लास के अंदर अगर एडमिशन ले लिया उस बच्चे ने जो 6th पास करके आया है, तो वो एलिजिबल है, वो दे सकता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। ये तो बात हुई किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सर कि भाई कब दे सकता है, कौन दे सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला फैक्टर ऑलमोस्ट लोगों के क्लियर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा एज वाला फैक्टर जो है ना, वो कोई भी एग्जाम हो दुनिया का उसमें बना रहता है कि सर एज क्या होगी। तो इन्होंने बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन टू द RIMC देहरादून। द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ, ये एज ब्रैकेट रहता है इनका कौन सा, 11.5 टू 13 ईयर्स, ये इनका क्या रहता है, एज का क्राइटेरिया रहता है। और कब, वही सेम तारीख 1 जुलाई 2024 को। तो आपको अपने बच्चे की एज काउंट करनी है 1 जुलाई 2024 को। आप एक काम कर सकते हैं, आपके मोबाइल के अंदर क्रोम या किसी भी ब्राउजर पर जाएंगे तो वहां पे एज कैलकुलेटर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एज कैलकुलेटर। उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो आप अपनी DOB लिखेंगे, ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और उसके बाद में आप ये डेट डालिएगा, क्योंकि आपको कब पता करनी है, 1 जुलाई को पता करनी है। तो 1 जुलाई 2024 डाल दीजिए और ऊपर वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। आपका वो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा दे देगा आपको कि आप कितने साल के हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। या फिर देखिए इसी ने दे रखा है, दे शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2011, मतलब 2 जुलाई 2011 से पहले के नहीं होने चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2013। अगर बेसिकली मैं बात करूं तो आपके बच्चे को 2 जुलाई 2011, हम बाईलैंग्वेज चल रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे देखते हैं, हिंदी माध्यम वालों से कोई हेट नहीं है हमारा। 1 जनवरी 2013, ये जो 2 चीजें हैं ना, अगर आपका बच्चा इन एज के अंदर आ रहा है, ठीक है, 2 जुलाई 2011 और 1 जनवरी 2013, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी DOB इस वाले बॉक्स की DOB के अंदर है, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड या यू आर एलिजिबल। आप एज के फैक्टर से एलिजिबल हो, और यहां एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात हम कर चुके। तो 2 बड़ी चीजें जो होती है कि भाई सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और ये आपकी क्या होगी जो एज का क्राइटेरिया है। तो शॉर्ट में समअप कर देता हूं मैं, क्या कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बच्चा अभी 7th में है वो भी दे सकता है, जो बच्चा अभी 6th में है वो भी फिल कर सकता है। ओके, क्लियर है। और कोई बच्चा अगर 8th में है तो वो 7th भी दिखा सकता है, ठीक है, वो अलग अलग मैटर है। ठीक है, कि आप अगर एज ग्रुप में आ रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कई जगह पे एडजस्ट भी कर सकते हो, आप शो मत करो उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से,
आपकी एज होनी चाहिए 2 जुलाई से 2011 और 1 जनवरी 2013, इनके बीच में एज 6th या 7th क्लास में अभी आप पढ़ रहे हो, करंटली 6th में हो या 7th में हो तो आप एलिजिबल हैं, और इसके बीच में अगर आपकी डीओबी है तो आप एज क्राइटेरिया भी इसका पूरा करते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब इसको साफ करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई रिटन एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहता है। तो आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर जो आपको पेपर बताए गए हैं कि भाई इंग्लिश, जीके और मैथ्स का पेपर होता है, तो उनका क्या शेड्यूल रहता है उसकी भी बात कर लेनी चाहिए। करें बात अच्छे से। तो जैसा कि अब हम बात करेंगे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन का, भी शेड्यूल क्या रहता है एग्जामिनेशन का, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये एग्जाम एक ही दिन में होता है, आपका एक दिन लगेगा और पेपर हो जाएगा। जैसे कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान का सेंटर कहाँ है, जयपुर के अंदर, तो आपको जयपुर जाके एग्जाम देना पड़ेगा। फ्रॉम फॉर दैट मैटर हम बीकानेर से पढ़ाते हैं, तो आपको बीकानेर में एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा, या आप किसी भी राजस्थान के गांव या अपने कहीं के गांव पे हैं तो वहां से मौका नहीं मिलने वाला है। आपको जो आपके एरिया के अंदर या आपके जोन के अंदर, बेसिकली जोन बनाए हुए हैं, उस जोन के अंदर आपका जहां पेपर लगता है आपको वहां जाना पड़ेगा। हम राजस्थान से हैं, हमारा जयपुर लगता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला पेपर होता है खतरनाक, ये बच्चों का मैथ्स टेस्ट लेता है। सबसे पहले किसका, मैथमेटिक्स का टेस्ट लेता है। ये 0930 नहीं है, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपका मैथ्स का पेपर होगा सुबह 9:30 से 9:30 टू आपका 11 तक। ठीक है, ये आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है कि भाई 9:30 से लेके 11 आवर्स तक का आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। 1.5 घंटे का मैथ्स का पेपर आपका रहने वाला है। कितना, 9:30 टू 11। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ये खराब चीज है, पर मैं इसको अच्छा मानता हूं। क्यों, पहला पेपर मैथ्स का होना लोगों के लिए खराब हो सकता है, लेकिन बच्चों आप यकीन मानिए आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप जाएंगे फ्रेश माइंडसेट से, आपका दिमाग फ्रेश होगा, और पहला पेपर मैथ्स होगा तो मैथ्स में फ्रेशनेस और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो यहां रहेगी, एकदम हाई एनर्जी लेवल, हाई कॉन्फिडेंस होता है फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आप जाओगे, शुरुआत हुई है दिन की 9:30 आप मस्त मूड में हो, अच्छा खासा आपका दिन चल रहा है, तो आप गए, पहला पेपर मैथ्स का हो गया। यही सोचो कि जो ये इंग्लिश का पेपर 2:30 होता है, दोपहर की भरी गर्मी में अगर आपको मैथ्स का पेपर देना है, वो जून वाला, और सोचिए अगर ठंड के अंदर 2-2:30 आपको पेपर देना है मैथ्स का, आप पहले से एग्जॉस्ट हो चुके हो, फिर आप मैथ्स पढ़ोगे या पहले आप मैथ्स का पेपर दोगे। तो ये चीज बेस्ट है कि पहले ये मैथ्स का पेपर ले लेता है, क्योंकि अगर पहले 2 पेपर और ले लेगा, इसको आगे पीछे शिफ्ट करेगा, तो आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। इसीलिए मेरा भी ये मानना है कि स्कूल्स में फर्स्ट या सेकंड पीरियड या थर्ड, पहले 3 में से एक पीरियड मैथ्स का हो जाना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ ले। अगर मैं आपका लास्ट पीरियड मैथ का लूंगा ना, तो आप वैसे डाउन हो जाओगे। खैर ये बात अलग है, कभी और करेंगे। फिर पेपर होगा जनरल नॉलेज का 12 टू 13, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 12 बजे भरी दोपहर से 1 बजे तक, जिसको अपन नून कहते हैं। और फिर आपका इंग्लिश का पेपर होगा, आपको 1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा, खाना वाना खाएं आप। ये जीके का या साइंस का कह सकते हो, इसको जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस टाइप का पेपर होता है। और फिर आपका इंग्लिश होगा जो थोड़ा सा लाइट पड़ता है, वो होगा आपका 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे। ठीक है सर, तो ये आपके पेपर्स की स्कीम होगी। 3 पेपर होने वाले हैं, मैथमेटिक्स सुबह 9:30 से 11, इंग्लिश आपका होगा थर्ड पारी में, यहाँ पे इंग्लिश होगा थर्ड पेपर, कितने से 2:30 से 4:30, और जीके होगा 12 से 1। ठीक है, तो पहले मैथ्स, फिर जीके और फिर इंग्लिश। ठीक है, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि भाई आगे और क्या क्या चीज है जो जानने लायक है। तो देखिए वाइवा वगैरह की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वाइवा वैसे भी मैं आपको बताऊं ना, तो वाइवा उन बच्चों के लिए जो एग्जाम क्लियर कर चुके होंगे। तो पहले आप अपना प्राइम फोकस रखो कि एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद वाइवा इंटरव्यू की तरफ सोचें। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे आते हैं, सर वाइवा की तैयारी करा दो, इंटरव्यू की तैयारी करा दो। अरे बालक पहले तैयार तो कर, तू पहले पेपर तो फोड़, पेपर फोड़ इन द सेंस पेपर में सिलेक्शन तो ले, उसके बाद तेरा इंटरव्यू की तैयारी करानी हमारी जिम्मेदारी है, बेस्ट तैयारी करवा देंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला यही बात बोलता है, लेकिन पहले आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट आप बता सकते हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका RIMC की साइट पे ही आने वाला है, www.rimc.government.in पे आने वाला है। और कब आएगा, देखो ये बोल रहा है कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलरली चेक द वेबसाइट लेटेस्ट स्टेटस एंड अपडेट, आपको ही चेक करना है।
इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू ज्वाइन RIMC विद इन 10 डेज। ये सिलेक्शन के बाद की बात है, ये सारे के सारे क्या है, सिलेक्शन के बाद की बात है, तो इस पर ज्यादा गौर नहीं करना है आपको, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, कि भाई द prospectus cum application form and booklet of all question papers can be obtained from द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये ग्राही कैंट, आपको देहरादून उत्तराखंड पिन, ये फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब आपको जो बुकलेट मिलने वाली है, RIMC क्या करता है, आपसे फॉर्म के साथ में आपको एक छोटी सी स्काई ब्लू कलर और ग्रीन कलर में बुकलेट भेजता है, जिसके अंदर सिलेबस और पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और वो आपको कैसे मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट है इसके अंदर एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, आपका प्यारा सा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है। तो ऑनलाइन पेमेंट आपको कितना करना है, 600 का करना है, ठीक है। या फिर आप इसको बोलते हैं कि भाई DD है, ड्राफ्ट भेजते हैं, ड्राफ्ट मनी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और ड्राफ्ट मनी आपका करना होगा, और SC ST का फी है 555, ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको वो बुकलेट और पेपर वगैरह मिल जाएंगे और आप उसे भर सकते हैं, ठीक है। इसने नोट में एक चीज और देखी है, द एप्लीकेशन फॉर्म इश्यूड बाय RIMC ओनली शैल बी वैलिड, मतलब जो RIMC खुद छाप के देगा ना आपको, वही वैलिड होगा। एप्लीकेशन फॉर्म लोकली प्रिंटेड फोटोकॉपीड एंड विदाउट RIMC होलोग्राम सील शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। कुछ क्या होते हैं कि भाई लोकल होते हैं, उन्होंने सील मार के दे दिया, आप कहीं से प्रिंट निकलवा के ले आए, वो वैलिड नहीं है। RIMC खुद भेजेगा, उसका ऑफिशियल सील होगा, उसका ऑफिशियल नंबर होगा, कुछ ना कुछ, वही वैलिड है। और कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में कमी रख दी है, आपने फॉर्म सही से फिल नहीं किया, तो कोई रिफंड नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बेसिकली यही कहना चाहता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि भैया डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं है तो अभी बनाने के लिए दे दो जिन बच्चों के पास, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में अच्छा खासा टाइम लगता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत में एक दिन में नहीं बनता है, आपको पहले कोई नई जानकारी है तो वकील वगैरह से बनवाना पड़ता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी है, तो इसका अगर नहीं बना हुआ है किसी बच्चे का तो बनवा लीजिए, अच्छा खासा टाइम है अभी आपके पास में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट बनवा लीजिए, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और लेटेस्ट और अपग्रेडेड होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी बच्चे का तो पहली बार ही बनेगा, अगर बच्चे का बनना है ना, तो RIMC ऐसा एकमात्र एग्जाम है जो ये सब मांग रहा है, तो बच्चे का तो नया ही बनेगा। और फिर देखिए, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, आपके प्रिंसिपल का साइन चाहिए, एक डॉक्यूमेंट आएगा कि भाई ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, ऐसा ऐसा इस क्लास में, इसकी DOB वगैरह ये है, उस डॉक्यूमेंट पे किसके साइन चाहिए, प्रिंसिपल के साइन चाहिए आपके। और एक फोटोग्राफ अटेस्टेड चाहिए स्टेटिंग द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जनरली क्या होता है, फोटो के नीचे DOP आ जाता है, डेट ऑफ फोटो डाल देते हैं, पर आपको क्या डलवाना है, DOB, डेट ऑफ बर्थ डलवाना है, ठीक है। एंड द क्लास इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इज द सबमिटेड इन ओरिजिनल, मतलब कौन सी क्लास चल रहा है इसको भी ओरिजिनली सबमिट करना है। तो बात करते हैं आगे और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, तो उन पे चलते हैं। अब देखिए, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो उसकी भी फोटोकॉपी चाहिएगी आपको, वो भी नहीं बना हुआ तो जल्द से जल्द बनवाइए। और आधार कार्ड मोस्टली सबके बने हुए रहते हैं, आधार कार्ड आपको बनवाना नेसेसरी है सरवाइव करने के लिए भी। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज विद स्माइल, ओके, स्माइल के साथ दीजिएगा, सेलेक्ट हो गए तो अच्छे लगोगे। अब देखिए, एक नोट दिया हुआ है, जो नोट वाले पॉइंट होते हैं ना आपके काम के, उनको अच्छे से पढ़ लिया करो, चाहे बुक में हो चाहे किसमें, नोटिफिकेशन में हो। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एज गिवन गाइडलाइंस टू एडमिशन ऑन 15 अक्टूबर 2023, जो एप्लीकेशन फॉर्म से हो 15 अक्टूबर को पहुंचेंगे। काइंडली नोट दैट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट टू द राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून। मतलब कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो सीधा का सीधा आपका जो फॉर्म आता है ना, उस फॉर्म को भरते हैं और वो कहां भेज देते हैं, ले भैया RIMC तेरा फॉर्म था, तेरे को भेज दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको कहां भेजना है, इसने सीधे सीधे शब्दों में दे रखा है कि आपको कहां पे भेजना है। आपको मस्ट है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को वो फॉर्म भरें, भेजें, ना कि RIMC को। आपको अपना फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है, ठीक है।
और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय स्टेट्स एंड यूटीज, ये आपको दे रखा है कि भाई हाँ ठीक है, ये सब चीजें आपको दे रखी है कि भाई इट इज रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी अरेंजमेंट्स में प्लीज मेड बाय होल्डिंग एग्जामिनेशन स्टेट्स नेम वगैरह वगैरह वगैरह, ये काम की नहीं है, ठीक है। फैक्स नंबर है, ये है वो है, क्वेश्चन पेपर है, ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट ड्यूटीज के लिए है, ठीक है। फिर आगे वाले पॉइंट भी कुछ ज्यादा काम के हैं नहीं, बेसिकली आपके काम का जितना भी था वो आई थिंक पूरा हो चुका है। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह ये सब बाद की बात है। तो बेसिकली आपके जितना भी काम का नोटिफिकेशन था वो फिनिश हो चुका है कि भाई आपके काम में इतना ही रहने वाला है। अब अगर मैं समअप करना चाहूं इसको विद इन 2 मिनट्स, तो इतना सा है कि आपका पेपर का नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहली चीज यहां पे लिखते हैं, यहां से चालू करते हैं कि पेपर कब होगा। पेपर होने वाला है 2 दिसंबर 2023, दिसंबर 2 2023 को पेपर होने वाला है। फिर बात करते हैं कि भाई पेपर की डेट हो गई, पेपर में पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। तो भैया मैथ्स होगा, फिर आपका जीके होगा, फिर आपका इंग्लिश होगा, ये आपका 200, ये आपका 75, ये आपका 125, ठीक है। ओवरऑल कितना हो गया टोटल 400 मार्क्स। और इस 400 मार्क्स के बाद में 50 का आपका क्या होगा इंटरव्यू, जब आप ये क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, करंटली अगर आप 6th में पढ़ रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, करंटली आप 7th में पढ़ रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना 6th और 7th वाले दोनों बच्चे एलिजिबल है, बाकी पचड़ों में नहीं पढ़ना। और जो डेट बताई थी वो शायद 2 जुलाई से 2011 से आपकी 1 जनवरी है मेरे हिसाब से 2013, ठीक है। आई थिंक यही डेट है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो माफ करना, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, भी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद में डोमिसाइल का मतलब समझते हो ना आप, डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के मूल निवासी हैं वो बात होती है, डोमिसाइल का मतलब यही होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने चाहिए, और वो पूरा का पूरा मेथड या जो भी परफॉर्म है वो होना चाहिए। स्माइल के साथ फोटो होना चाहिए, फोटो पे डीओ भी चिपका हुआ होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हो चुकी है, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा आपको। तो ये छोटा तो नहीं कहूंगा, अच्छा खासा लेंथी वीडियो है, बट इंफॉर्मेशन सारी है इसके अंदर कि भाई क्या क्या हो सकता है। लास्ट में समअप भी किया है, आप कहेंगे तो इस समअप की क्लिप काट के थोड़ा सा लगा देंगे, या फिर एक छोटा सा सेशन और कर दूंगा कि भाई क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो तब तक के लिए मिलते हैं, और इसके लिए सरप्राइज भी रहने वाला है आपके लिए, वो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। विद इन दिस वीक आपको एक ना एक अच्छी सी चीज मिलेगी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और जय हिंद, जय भारत।